हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोडिंग विद अख्तर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट के फुल ट्यूटोरियल्स में हम बात करेंगे एरे इन जेएस में पार्ट टू। एक पार्ट वन हम कवर कर लिए हैं और ये वीडियो का जो है पार्ट है 27 में। तो हम इस वीडियो में जो है और डिटेल से जो है हम एरे के बारे में आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं और एरे के बारे में कुछ थ्योरी है कवर करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि एरे पहले हम क्या करते थे कि देखिए यहाँ पे वेयर लेते थे और जैसे यहाँ पे वेयर लेके उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या करते थे 2 या 3 4 कुछ भी असाइन करते थे ए में। ठीक है, तो ये जो है रेम रेम जो होता है, रेम में कुछ मेमोरी में ये कैसे डेटा स्टोर होता होगा उस चीज को आप लोगों को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए ये फिक्स नहीं रहता जब हम जो वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो रैम में कुछ अगर इस प्रकार से जो है रैम में स्टोर होता है तो वो एक सीक्वेंस वे में जो है वो स्टोर नहीं होता है, वो कहीं पे जाके स्टोर हो जाता है। जब हम इस तरीका से अगर वेरिएबल अलग अलग बना के हम क्या करते हैं वन बाय वन डेटा स्टोर करते हैं तो उसका कोई फिक्स नहीं रहता है कि मतलब इसके बाद ये इसके बाद ये होना चाहिए, इसका कोई इंडेक्सिंग वैल्यू भी नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम जो है अगर जो है एरे में, ठीक है, जो एरे आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, तो मान लीजिए कि इंडेक्सिंग वैल्यू के बारे में हम बताए हुए थे। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए कि जैसे हम यहाँ पे जो है देखिए कि क्या दिए हैं कि 2 4 6 8 10 11 और 12। तो यहाँ पे देखिए कि एक सीक्वेंस वे में जो है ये क्या होता है वैल्यू रैम के मेमोरी में जाके ये क्या एक सीक्वेंस वे में क्या होता है स्टोर होता है। और इंडेक्स वैल्यू जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है एरे के जीरो से लेके देखिए 1 2 3 4 जितना आप यहाँ पे क्या करिएगा वैल्यू जो है हम इंसर्ट करेंगे तो मेमोरी में ये ऑटोमेटिक जो है वहाँ पे ये स्टोर हो जाता है डेटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जैसे इसको हमको प्रिंट करना हो तो हम विंडो डॉट अलर्ट को अलर्ट से हम क्या करेंगे ये डेटा को जैसे हम प्रिंट करेंगे ये जितना भी वैल्यू है ये प्रिंट हो जाएगा। अगर इसी में हमको कोई एक वैल्यू स्पेसिफिक जो है अगर प्रिंट करना हो तो हम क्या करते हैं उसका इंडेक्स वैल्यू के थ्रू जो है हम कोई भी नंबर को क्या कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग भी कैरेक्टर भी जो भी आप इसमें एरे में रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा देखिए कि रैम में जो है किस तरीके से ये डेटा स्टोर होता होगा। देखिए जैसे हम जो है क्या करते हैं कि एरे में जैसे मान लीजिए कि हम एक वेरिएबल लिए जैसे डेटा, तो ये डेटा हो गया। अब डेटा के अंदर जितना भी हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है वो क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीका से जो है वहां पे क्या हो जा रहा है अरेंज होता जा रहा है। ठीक है, और उसके इंडेक्स वैल्यू से जो है आप कर सकते हैं प्रिंट वन बाय वन, या एक ही बार अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो इस वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हैं। हम इससे पिछले वीडियो में भी आप लोगों को हम बताए हैं। तो चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, सब इसमें हम बात करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए कि हमको जो है एरे में अगर कोई भी चीज जो है मतलब उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं लेकिन एक नंबर कैरेक्टर और स्ट्रिंग में भी क्या कर सकते हैं स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में अगर मान लीजिए कि अगर 4 स्टूडेंट है, ठीक है, और 4 स्टूडेंट के लिए हमको 4 एरे जो है क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें उसका नेम होगा, फोन होगा, ईमेल आईडी होगा, यूजर नेम, पासवर्ड, क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो ये जो है ना ये चीज जो है ना थोड़ा एरे से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या आता है ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट में जो है ना हम यहाँ पे देखिए ये नंबर हो गया, ये नंबर अलग डेटा है, ये ईमेल जो है अलग डेटा है, यूजर नेम ये अलग, पासवर्ड, क्वालिफिकेशन सब ये अलग अलग डेटा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में समझिए। देखिए जब भी हम पहले जो है एरे जो आप लोगों को बताए हैं तो वहां पे क्या होता था इंडेक्स वैल्यू, यहाँ पे क्या होता था इंडेक्स जीरो से इंडेक्स क्या होता था स्टार्ट होता था 1 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट में आपको इंडेक्स जो है ना खुद जो है इंडेक्स का जो है आप इंडेक्स डिफाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि यूजर डिफाइंड इंडेक्स,
इंडेक्स आप खुद डिफाइंड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जो है इंडेक्स डिफाइंड किया हुआ नहीं होता है। ठीक है, जब हम अभी इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि एरे, एरे के बाद क्या है ऑब्जेक्ट। तो एरे, अब ऑब्जेक्ट बस एरे का ही पार्ट है। हम क्या करते हैं, जब भी हमको ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम क्या करते हैं, एरे में कुछ मॉडिफाई कर देते हैं, वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे वेयर हो गया, वेयर, उसके बाद वेयर से एरे पे आया और ऑब्जेक्ट। तो ये वेयर का और एरे का ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे हम सिंटेक्स देखेंगे, इसको जो है हम यूज कैसे करते हैं, इसका जो है नाम, नेम क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए पहले क्या करते थे, वेयर लेते थे, ठीक है, और इसको असाइन करते थे इसमें, ए में। ठीक है, तो इसको कौन सा वेरिएबल बोलते थे, ऑर्डिनरी वेरिएबल बोलते थे। ठीक है, उसके बाद जो है ये क्या हो गया, ये एरे हो गया, इसको एरे वेरिएबल बोलते हैं। और इसको देखिए यहाँ पे क्या है, वेयर है, वी असाइन, और ये देखिए करली ब्रैकेट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो आप तीनों को अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्या है, कि इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी वेरिएबल, ये हो गया एरे वेरिएबल, और ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो चलिए इसी को हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कोड एडिटर पे हम, ठीक है, और इसी चीज को और अच्छे से हम आप लोगों को समझाएंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पे, यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए एक हम क्या लिए हुए हैं कि H3 टैग लिए हुए हैं, उसका हम यहाँ पे क्या किए हैं कि CSS लिए हुए हैं, ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर। और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हम एक यहाँ पे एरे ले लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एरे जैसे हम पहले लेते थे, तो उसी प्रकार से एक एरे एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोगों को बता रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम डेटा कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, और यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 2-3 नाम दे देते हैं, या बुक का नाम या कोई भी। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे कर देते हैं अख्तर, और इसको क्या करेंगे, कॉमा से सब सेपरेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि चांद, और इसको हम क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे नंबर या कोई भी चीज, अगर नंबर तो डबल कोट्स में नहीं दिया जाता है, ठीक है, डबल कोट्स को रिमूव करें, कुछ ऐसे नंबर भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसको अगर प्रिंट करेंगे, तो देखिए हम विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम किसको प्रिंट करें, अभी डेटा को, डेटा वेरिएबल जिसमें हम क्या किए हैं, इसको सेव किए हुए हैं, इस चीज को यहाँ पे असाइन किए हुए हैं, तो इसी को हम प्रिंट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए कि क्या हो गया, अख्तर, चांद और 1 2 3, ठीक है। तो ये चीज जो है रैम के मेमोरी में कैसे सेव हुआ होगा, ये इंडेक्स के थ्रू जो है ये सेव हो गया होगा, ठीक है। इससे पहले वीडियो में भी हम बताए हुए थे आपको, ये क्या हो गया, ये 0 इंडेक्स पे तो सेव हुआ होगा, ये जो है 1, और ये जो है क्या 2 पे। तो इसी चीज को एक बार हम जो क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि हम स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, इंडेक्स क्या करते हैं, इसका 2 पास करते हैं। जैसे हम 2 पास करेंगे तो क्या 1 2, यहाँ पे 3 हमको दिखेगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, देखिए 1 2 3। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम इंडेक्स 0 अगर पास करते हैं, तो हमको देखिए क्या आउटपुट मिलता है यहाँ पे। तो देखिए ये अख्तर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये है जहां भी ये सेव हुआ होगा, ये इंडेक्स वैल्यू पे ये चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि हम इसमें ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को अब बताते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, अब ऑब्जेक्ट में, इसमें और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है अभी पता चलेगा। देखिए इसको हम करते हैं, अभी के लिए इसको हम कमेंट्स कर देते हैं। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक डेटा ही के नाम से जो है क्या करते हैं, एक वेयर ले लेते हैं, वेयर ले लिया, और डेटा के नाम से ही क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जो है मान लीजिए कि आप कोई नाम यहाँ पे दे देते हैं, मान लीजिए मेरा ही नाम दे देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे, तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोले थे कि ऑब्जेक्ट में जो होता है ना, यूजर को इंडेक्स जो है खुद क्या करना पड़ता है, डिफाइंड करना पड़ता है, ठीक है। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, और देखिए इसको जो है हम राइट कैसे करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम स्टूडेंट कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए, स्टूडेंट कर दिए। और यहाँ पे मान लीजिए कि हम स्टूडेंट का फर्स्ट नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो कैसे होगा, पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट नेम यहाँ पे हम राइट की, उसके बाद क्या करेंगे, सेमी कलन देंगे।
और सेमीकोलन के बाद जो है यहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम अख्तर राइट कर दिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये क्या हो गया कि ये जो जीरो इंडेक्स है, हम यहाँ पे क्या किए हैं कि ऑब्जेक्ट में यहाँ हम डिफाइंड किए हैं कि फर्स्ट नेम पे ये अख्तर अली हो गया। अब यहीं पे हम क्या करेंगे कि अगर हमको जो है लास्ट नेम के लिए, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। उसमें भी हम कॉमा सेपरेट करते थे। ठीक है, यहाँ भी हम कॉमा देके फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम लास्ट नेम कर देते हैं कॉमा से, मान लीजिए कि यहाँ पे लास्ट नेम हम अली कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा दो हो गया। इसका क्या है, यहाँ पे हम इंडेक्स भी जो है क्या करते हैं, हम खुद जो है इसको डिफाइन करते चल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर और भी कुछ आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम मोबाइल नंबर यहाँ पे अगर लेना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। ठीक है, जब तक कॉमा नहीं लगाएंगे ये एरर दे देगा। और यहाँ पे हम कोई भी नंबर यहाँ पे राइट कर दिए। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, जब हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि अलर्ट कर दिए। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट में यहाँ पे देखिए कि एरे में क्या करते थे, हम डायरेक्ट जो है डेटा को यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे क्या करते थे कि असाइन करते थे, और जैसे हम प्रिंट करते थे तो ये पूरा डेटा जो है मेरा प्रिंट हो जाता था। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये स्टूडेंट को हम यहाँ पे फिल कर दिए, और जैसे इसको हम सेव करके यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये अभी प्रिंट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। अब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा जब आप इस वेरिएबल मतलब यहाँ पे जो है जो डेटा स्टोर किए हैं तो यहाँ पे आके सब स्टोर हो गया। लेकिन आप यहाँ पे इसका इंडेक्स भी आपको बताना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि एक डॉट एक पॉइंट दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप फर्स्ट नेम कीजिए। अब जैसे यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, इसको जैसे हम सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा फर्स्ट नेम आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीका से देखें इसमें डिफरेंट क्या है। यहाँ पे क्या करते थे हम इंडेक्स का वैल्यू देके हम क्या करते थे कि यहाँ पे नेम जो है प्रिंट करते थे। लेकिन हम यहाँ पे इंडेक्स खुद डिफाइंड करते हैं क्या, ऑब्जेक्ट में। अब देखिए ये इंडेक्स की जगह हो गया। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फर्स्ट नेम यहाँ पे दिए तो वह मेरा ये नेम प्रिंट होकर आ गया। अगर मान लीजिए कि इसी चीज को यहाँ पे हमको क्या करना है कि अगर सेकेंड नेम हमको प्रिंट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा लास्ट नेम। जैसे यहाँ पे लास्ट नेम पॉइंट देखिए, उसके बाद यहाँ पे हमको क्या लिखना है, नहीं यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट फिर करना है, यहाँ पे स्टूडेंट करना है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट कर दिया और यहाँ पे पॉइंट तो है ही, और इसके आगे हम क्या कर देंगे कि लास्ट नेम। देखिए यहाँ पे हम लास्ट नेम कर दिया। अब जैसे इसको हम सेव करके यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे अख्तर और अली दोनों आ गया। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग एक बार समझिए। इसको हम थोड़ा सा कैपिटल कर देते हैं, अच्छा लगेगा। और इसमें देखिए कि एक बात, एक देखिए यहाँ पे जो है ना क्या हो गया, एकदम स्पेस नहीं है, अख्तर और अली के बीच में स्पेस नहीं है। अब स्पेस कैसे होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक प्लस दिए और यहाँ पे हम कॉमा कर दिए। ठीक है, क्या किए, एक कॉमा कर दिए और यहाँ पे जो है यहाँ पे डबल कोट कर दिए। ठीक है, इसका क्या एरे का ई भी एक एरे का पार्ट है। यहाँ पे जो है जैसे हम स्पेस दिए तो आप देखिए वहां पे स्पेस आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है हल्का स्पेस आ गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कनकैटिनेट हो रहा है, कनकैटिनेट हो रहा है। ठीक है, तो जो दोनों एक क्या होता है ये जोड़ने के लिए आता है। दूसरा हम दिए हैं कि ये भी स्ट्रिंग है और यहाँ भी ये डेटा, और यहाँ पे ये इस पिछले वीडियो में हम इसको इस पे अच्छे से समझा रखे हैं। और यहाँ पे जैसे हम स्पेस दिए दोनों में स्पेस आ गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे किए, देखिए अख्तर यहाँ और थोड़ा सा स्पेस हो गया, अली आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए हमको नंबर भी अगर प्रिंट करना हो तो यहाँ पे बस वैसे ही कीजिए। यहाँ पे क्या करना है हमको कि प्लस कीजिए और यहाँ पे स्टूडेंट कीजिए, और स्टूडेंट करने के बाद जो है यहाँ पे हम पॉइंट देंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर कीजिए। और जैसे हम यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि देखिए मोबाइल नंबर भी हो गया। अब इसमें भी स्पेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और प्लस करेंगे यहाँ पे, और इसके बीच में जो है हम क्या करेंगे डबल कोट्स दे देंगे। ठीक है, इसमें स्पेस मार देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए अख्तर अली और यहाँ पे जो है ये नंबर आ गया है।
देख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों में डिफरेंट तो पता चल गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें छोटा सा जो है हम एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं। प्रॉब्लम क्या सॉल्व, हम जो है इसमें ये करना चाहते हैं, मान लीजिए एक फॉर्म लेते हैं। और जैसे हम फॉर्म लेंगे तो उसमें क्या है कि फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम, ठीक है। तो फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम हम क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो किसके मदद से, हम ऑब्जेक्ट के मदद से जो है यहाँ पे प्रिंट, जैसे मान लीजिए यूजर यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट नेम जो है क्या करे, इंटर करे और सबमिट पे क्लिक करे, तो यहाँ पे वो जो है क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए। तो चलिए हम उसी के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे और सबसे पहले तो हम इसको कमेंट्स कर दे कि यहाँ से रिमूव ही कर देते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, रिमूव कर दिए। और यहाँ पे हम आएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्म टैग लेंगे। तो चलिए हम एक फॉर्म टैग ले लिए, यहाँ पे हम इनपुट ले लेंगे, ठीक है। इनपुट ले लेंगे, टाइप्स क्या देंगे, स्ट्रिंग दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको नाम लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम आईडी दे देंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं कि फर्स्ट ही रख देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट, इसका आईडी का नाम क्या रख दिए, फर्स्ट। और एक दूसरा एक और लेना है हमको, ठीक है। तो एक और लेना है, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे क्या करेंगे, इसको हम पेस्ट कर देंगे। और इसका आईडी क्या रखेंगे, सेकेंड, ठीक है। यहाँ इसका आईडी क्या कर देंगे हम, बस हो गया। उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि फर्स्ट नेम। तो चलिए हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि फर्स्ट, ये फर्स्ट नेम हो गया। उसके बाद जो है हम यहाँ पे नीचे में करेंगे सेकेंड नेम। तो आप सेकेंड, फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम भी हम कर सकते हैं। ये लास्ट नेम हो गया। अब जैसे इसको हम आएंगे यहाँ पे प्रिंट करके देखने, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम। और एक चीज और हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, वो क्या है, इनपुट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप सबमिट कर देंगे, ठीक है। एक बटन आ जाएगा मेरा, हो गया ये सबमिट। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे आएंगे तो देखिए एक के नीचे एक करना हो तो आप कर लीजिए, या ऐसे रहने देना चाहते हैं तो आप ऐसे भी रहने दीजिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि वी आर टैग यूज कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वी आर टैग लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक के नीचे एक जो है ये आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जब हम यहाँ पे आके देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट नेम, यहाँ पे देखिए सेकेंड नेम, और यहाँ पे ये सबमिट बटन। अब यहाँ पे अभी हम कुछ भी यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी तो अभी कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, अभी हम क्योंकि जीएस नहीं किया ना। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करें, फॉर्म से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे H3 टैग ले लेते हैं, ठीक है। हम H3 टैग लेंगे तो अभी देखिए ये जो है, ये है ना, यहाँ पे जो हम लिए हुए हैं स्टार, यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, आईडी दे देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इसका आईडी ले लेते हैं रिजल्ट, क्योंकि मेरा रिजल्ट जो है यहीं पे प्रिंट होगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, रिजल्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आएंगे, देखिए इस यहाँ पे जो है ये फर्स्ट और लास्ट नेम जो है प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, हम कोड करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्म टैग को यहाँ पे एक आईडी दे देंगे। तो यहाँ पे हम किस आईडी दे देते हैं, मान लीजिए FRM हो गया, इसका भी आईडी हो गया, इसका भी आईडी हो गया, सबका आईडी दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम एक वेयर में स्टोर करते हैं, किसको, फॉर्म वेरिएबल में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को, फॉर्म वाला आईडी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्म कर देते हैं, ये फॉर्म हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर जो है क्या करेंगे, ऑन सबमिट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये ऑन सबमिट हम क्यों लगा रहे हैं, एक मिनट आप लोगों को हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ऑन सबमिट हम क्यों लगा रहे हैं। एक मिनट, देखिए हम ऑन सबमिट यहाँ पे इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि पहले हम क्या करते थे कि ये जो है बटन पे हम क्या करते थे, ऑन क्लिक लगाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, पिछले वीडियो में भी हम बताए हुए हैं कि यहाँ पे जैसे जो है फॉर्म
इस पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन पे ही जो है हम क्या करिए ऑन सबमिट लगा दिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फंक्शन, ये सब हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वाले वीडियो आप लोग जाके देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हम क्या किए हैं कि एक फंक्शन पे ही क्या किए हैं कि ऑन सबमिट लगा दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक यूजर जो हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलिए हम एक यूजर के नाम से क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो एक मिनट, यहाँ पे असाइन हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है हम अभी कैसे लिखेंगे उसको तो आप लोगों को हम बताएंगे। यहाँ पे पहले सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इंडेक्स को हमको नाम देना पड़ता था। जैसे अभी हम पिछले एग्जाम्पल में बताए थे, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फर्स्ट नेम। यहाँ पे हम फर्स्ट नेम लिख दिए, उसके बाद सेमीकोलन देंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, इसका आईडी हम सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए इसका हम क्या कर दिए, आईडी सेलेक्ट करेंगे। आईडी क्या है, फर्स्ट। तो चलिए हम यहाँ से फर्स्ट कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू चाहिए ना, जैसे यूजर आएगा और क्लिक जो भी वो इंटर करेगा, तो यहाँ पे हमको क्या, ये सेमी कॉलन नहीं लगाना है, सिर्फ कॉलन लगाना है। ठीक है, इससे हमको सेपरेट करना है जैसे हम उसमें करते थे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेमी कॉलन से सेपरेट कर दिया। अब क्या करेंगे हम, जो लास्ट नेम के लिए भी हम ऐसे क्या करेंगे, इंडेक्स हमको डिफाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद सेमी कॉलन देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को हम फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी इसका क्या है, सेकेंड वाला का। यहाँ पे लास्ट भी आप कर सकते हैं, लास्ट तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर दिए इसको, यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमको क्या करना है, एक रिजल्ट नाम के जहाँ पे यहाँ पे स्टोर करना है। ये दोनों जो है कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, एक नए वेरिएबल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट नाम के मान लीजिए यहाँ पे हम उसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, सेमी कॉलन दे देंगे। और सेमी कॉलन देने के बाद जो हम क्या करेंगे, जहाँ पे इस चीज को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो रिजल्ट वाला है ना, इसको आईडी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम रिजल्ट जो है सेलेक्ट कर लिए। अब जैसे हम रिजल्ट को सेलेक्ट कर लिए, तो अब हम क्या करेंगे, एक मिनट देखिए। उसके बाद जो हम यहाँ से इससे ये ब्रैकेट से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और इस ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो देखिए क्या है कि यूजर, अब इसमें जो भी चीज होगा यहाँ पे जाके ये स्टोर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे यूजर ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम यूजर ले लिए और रिजल्ट। अब रिजल्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इस वेरिएबल में हमको क्या करना है, यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, तो इस वेरिएबल को हम फिर यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट को। तो चलिए यहाँ पे रिजल्ट हो गया। और क्या करना चाहते हैं, इनर एचटीएमएल के मदद से हम यहाँ पे राइट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे यूजर। ठीक है, अब यूजर लिखेंगे। उसके बाद जो है यूजर जैसे लिख दिए, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे प्लस करके अब जो है यहाँ पे यूजर, क्योंकि इसी में स्टोर है, तो अब यहाँ पे इंडेक्स भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा ना, इसीलिए अब यहाँ पे हम लिख दिए यूजर और डॉट देके लास्ट नेम भी आप कर सकते हैं। अब जब हम इसको क्या करेंगे, सेव करके, और अभी हम यहाँ पे आएंगे आउटपुट में। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि लास्ट नेम हम क्या कर देते हैं कि अख्तर। ठीक है, और यहाँ पे हम लास्ट नेम अली कर देते हैं। तो जैसे इसको हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अभी देखिए क्या होगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे आया और वो चला गया। ठीक है, ये क्यों हुआ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दो तरीका आप लोगों को बताए हुए थे कि आप दो यहाँ पे जो है इवेंट वाला फंक्शन लगाइए, या यहाँ तो क्या करिए, रिटर्न कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न फॉल्स करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, फिर रिटर्न जो है वापस यहीं पे यहीं पे आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, प्रिंट भी हो रहा है, लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है वैल्यू को। इसीलिए अब आइए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम राइट कर देते हैं अख्तर। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम राइट कर देते हैं अली लास्ट में। फर्स्ट नेम अख्तर और लास्ट नेम अली। जैसे इसको क्या करेंगे, हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अभी देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे आ गया है। ठीक है,
तो ये ऑब्जेक्ट के मदद से जो है यहाँ पे क्या किए, प्रिंट करवाए। अब कोई भी यहाँ पे नाम इंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी इंटर कर दिएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट नेम में भी कुछ आप ले लीजिए, जैसे हम इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये आ गया, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हम चांद ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम बाबू कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है, ठीक है, चांद बाबू, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है। अब स्पेस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये एडिशन का सिंबल देना पड़ेगा, और यहाँ पे डबल, यहाँ पे जो है हम लगा दिए, थोड़ा सा स्पेस कर दिया। अब जैसे हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे अख्तर और यहाँ पे हम दे देते हैं अली। अब जैसे इसको हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब स्पेस बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए हम क्या लिखे हुए थे, चांद, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चांद, और यहाँ पे जैसे इसको क्या करेंगे, हम सबमिट करेंगे तो देखिए वो क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, ये यहाँ पे आ जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। इस चीज को आप लोग एक बार और समझ लीजिए, ये हो क्या रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की मदद से आप लोगों को हम बताए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो है ये फॉर्म, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। सब में हम आईडी दे दिए हैं। उसके बाद हम क्या किए हैं कि एक फॉर्म को हम एक फॉर्म वेरिएबल में स्टोर कर लिए हैं, और ये फॉर्म पे हम क्या ऑन सबमिट लगा दिए हैं, ठीक है। और यहीं पे हम जो फंक्शन पे ही जो है ऑन सबमिट लगा दिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या किए हैं कि एक यूजर यूजर जो है वेरिएबल में हम क्या कर दिए हैं कि ये जितना भी इसके अंदर जो परफॉर्म हम टास्क किए हैं ये यहाँ पे यूजर पे आ जा रहा है। यहाँ पे हम कुछ किए नहीं, इंडेक्स हम जो है यहाँ पे डिफाइन किए, फर्स्ट एंड लास्ट और रिजल्ट, तीन को। तो यहाँ पे हमको वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे वैल्यू लगाए हुए हैं। और यहाँ पे हम क्या किए हैं कि इसमें जो भी वैल्यू हो रहा है यहाँ पे स्टोर हो रहा है उसको हम यहाँ पे ले आए, और इसमें रिजल्ट में, रिजल्ट क्या है कि यहाँ पे देखिए हमको यहाँ प्रिंट करना है ना, तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दिया इनर HTML की मदद से। हम क्या किए, यहाँ पे असाइन ऑपरेटर लगा के, और यहाँ पे क्या है कि ये वैल्यू है, यहाँ पे हम क्या किए हैं तो पॉइंट करके ये फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, और ये स्पेस के लिए है, और यहाँ पे क्या किए कि रिटर्न फॉल्स कर दिए हैं, ठीक है। बस इतना ही काम किया, ये मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे भी कुछ मान लीजिए, और जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डेटा मेरा प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। तो आप लोग जो है बताइए ये वीडियो मेरा कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।